नमस्कार सभी को, यूथ फाउंडेशन की क्वेश्चन सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हैं और जिसमें हमने जो क्वेश्चंस बनाए वो भी ऐड कर दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू हैव हाईएस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान किस जगह से लिए गए हैं, किस एक्ट ने भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा असर डाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस एक्ट द्वारा भारत के संविधान में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं, जैसे जुडिशरी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन। तो भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा प्रावधान इसी एक्ट से लिए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक भारत में संघीय अदालत किसके द्वारा स्थापित की गई। कॉलोनियल रूल के दौरान भारत में फेडरल कोर्ट किस एक्ट द्वारा एस्टैब्लिश की गई। तो इसका आंसर भी 1935 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा भारत में फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय अदालत स्थापित की गई। ठीक है, अब इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं कि जो एक्ट आया था 1773 में, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, जिसमें टोटल 4 जजेस थे और 3 अन्य जज और 1 चीफ जस्टिस। जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे सर एलिजा एम्फे। और इस एक्ट के द्वारा 1935 के एक्ट के द्वारा भारत का संघीय न्यायालय स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिली, यानी कि संविधान सभा पहली बार कब मिली। तो इसका आंसर है 1946। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, संविधान सभा के जो चुनाव थे वो जून और जुलाई 1946 को समाप्त हो गए थे। जून और जुलाई 1946 को समाप्त हो गए थे और वो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिली, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। भारत की संविधान सभा में टोटल उस समय 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 211 मेंबर इस दिन उपस्थित थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वेयर वॉज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया पब्लिश्ड। भारत का जो मूल संविधान है कहाँ पे प्रकाशित हुआ। तो इसका आंसर है देहरादून। देहरादून में भारत का जो मूल संविधान है उसे पहली बार प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। When was the Constitution of India adopted? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया था, परंतु इसे लागू ठीक 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को किया गया। 26 जनवरी 1950 भारत के इतिहास में एक खास दिन था उस समय में और उससे पहले ये खास दिन बन चुका था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वराज दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जो हुआ था लाहौर में। तो उसमें यह तय किया गया कि भारत में हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो इसीलिए 26 जनवरी भारत में उसी समय से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इसीलिए संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी की तिथि को चुना गया। तो अब हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया यानी कि अंगीकृत कर लिया गया, परंतु इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द पर्सन हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड। इनमें से किस व्यक्ति द्वारा भारत के संविधान को लिखा गया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत का संविधान जो मूल संविधान था वो एक टाइप्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी कि उसको टाइपिंग करके नहीं बनाया गया था, रादर वो हस्तलिखित संविधान था, वो हाथ से लिखा गया था और उसे हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल यानी कि प्रवाह में ही इटैलिक शैली में लिखा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब यह है क्वेश्चन का कि इनमें से किसको छोड़कर भारत का संविधान सभी पालन करता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें से भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि प्रजातांत्रिक गणराज्य भी है। प्रजातंत्र का मतलब होता है जहां पर शासन उन लोगों के द्वारा किया जाता है, रूल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जिन्हें लोगों के द्वारा चुना गया है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जिस देश का जो शासक होता है, जो प्रमुख होता है जिस देश का, वो वंशानुगत नहीं होता, यानी कि हेरेडिटरी नहीं होता, उस सिस्टम को रिपब्लिक कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का हेड होता है राष्ट्रपति और वो वंशानुगत नहीं होता, वो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ होता है। इसमें नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन दोनों वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट यानी कि 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया। सेक्युलर वर्ड का मतलब है कि राज्य का कोई रिलीजन, स्टेट रिलीजन नहीं होगा, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, आधिकारिक कोई भी धर्म नहीं होगा, उसके लिए सारे धर्म समान होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, यानी कि भारत का जो संविधान है भारत को BCD यानी कि डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और सेक्युलर डिक्लेयर करता है, परंतु भारत का संविधान कि किसी भी प्रावधान में और प्रीएम्बल में कहीं पे भी जो साम्यवादी वर्ड है, कम्युनिस्ट वर्ड का जिक्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। इनमें से किस प्रकार के न्याय की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है, जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल न्याय का मतलब होता है कि किसी की व्यक्ति के ऊपर जाति के आधार पर या किसी और के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि किसी के पास भी, सब लोगों के पास भी इतना होगा कि वह अपना गुजर बसर कर सके, और सरकार इस चीज़ पर ध्यान देगी कि धन के संकेंद्रण को, यानी कि रिसोर्सेज हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा ना होने दिया जाए। और तीसरा जो न्याय की बात की गई है इसमें, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सभी लोगों के पास राजनीतिक अधिकार होंगे, जैसे कि वोट देने का अधिकार, किसी भी इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार। इसके लिए उसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इन 3 प्रकार के न्यायों की भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी कि उद्देश्य क्या है, उनका उल्लेख है, परंतु कहीं पे भी लोकतांत्रिक न्याय का उल्लेख नहीं है। परंतु भारत का जो संविधान है, भारत का जो देश है, राज्य व्यवस्था है, वो एक लोकतांत्रिक ढंग से ही चलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया फॉल्स ऑन। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। हर साल को भारत संविधान दिवस मनाता है क्योंकि इस दिन भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था, यानी कि अंगीकृत किया गया था। इसीलिए इस दिन हर वर्ष भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है इनमें से भारत क्या है? भारत इनमें से क्या है? तो इनमें से भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब ये होता है कि लोकतंत्र में जो हमारे ऊपर शासन करने वाले हैं उनका चुनाव हमने खुद ने किया है। लोकतंत्र, लोगों का एक तंत्र, लोगों के शासन से चलने वाला एक तंत्र। तो इसमें लोग अपने प्रतिनिधि जो चुने गए हैं उनके थ्रू शासन करते हैं। तो भारत एक लोकतंत्र है। अब इसमें हम देखते हैं एक तंत्र का मतलब क्या होता है। एक तंत्र का मतलब होता है जहां पर केवल एक व्यक्ति की चलती है, वह अकेला शासन करता है, उसे लोकतंत्र एक तंत्र यानी कि ऑटोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है राजतंत्र। राजतंत्र, मोनार्की। इसका मतलब होता है राजा का शासन, यानी कि रूल ऑफ किंग। रूल ऑफ किंग, जहां पर राजा शासन करता है और राजा बनने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, वो वंशानुगत होता है, यानी कि हेरिडेटरी होता है। राजा, उसका बेटा, उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो इस प्रकार के शासन को मोनार्की यानी कि राजतंत्र कहा जाता है। इसमें जो कुलीन तंत्र है, ओलिगार्की, उसका मतलब होता है जो समाज के जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो देश के ऊपर शासन करते हैं, उस प्रकार की शासन व्यवस्था को ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र कहा जाता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में लोकतंत्र है, सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, सभी को वोट करने का अधिकार है।
तो आज का वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।